हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, सीधे पॉइंट पर आते हैं हम। देखो, टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है और समय के साथ साथ ट्रेंड भी चेंज होते जाता है। हम लोग पहले ऑफलाइन स्टडी करते थे, आराम से स्कूल जाते थे सुबह में उठकर और जाकर पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करने पर मज़ा भी आता था। पर आजकल का ट्रेंड है ऑनलाइन स्टडी करने का। हम घर पर बैठे आराम से कभी भी और किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। आज हम लोग ऑफलाइन स्टडी पर नहीं बल्कि ऑनलाइन स्टडी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर चीज़ों के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऑनलाइन स्टडी करते समय हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। गाइस, पहले हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं कि हमें ऑनलाइन स्टडी करते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। गाइस, सबसे पहला प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। इस डिजिटल वर्ल्ड पर हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से नहीं रोक सकते हैं। सेकेंड है लैक ऑफ इंटरेक्शन। कभी हम किसी टीचर को कुछ समय के लिए पसंद तो करते हैं, फिर उसके बाद वो हमें पसंद नहीं आने लगते हैं। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट। हमारा टाइम मैनेज भी कभी कभी नहीं हो पाता है। और फोर्थ, अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये फील होगा या आपको ये पता चलेगा कुछ वीडियोस देखने के बाद में कि सर का सारा टॉपिक कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ये कि सर ने सारा टॉपिक पर वीडियोस नहीं बनाया हुआ है। इसके लिए फिर से आपको दूसरे टीचर के पास शिफ्ट करना पड़ता है। और फिफ्थ प्रॉब्लम है, कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि किसी सर का कुछ लेक्चर तो अच्छा है, उसके बाद का कुछ लेक्चर मतलब आपको समझ में नहीं आने लगेगा। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइक टेक्निकल इश्यूज़। और आप सभी को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, प्लीज़ कमेंट कर बताएं। गाइस, ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात। अब हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं कि हमें ऑनलाइन स्टडी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अपना स्टडी फोकस के साथ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए और अच्छे से कर पाए। गाइस, सबसे पहला प्रॉब्लम था डिस्ट्रैक्शन। हमें सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करना सीखना होगा। जब तक हम अपने डिस्ट्रैक्शन को कम नहीं करेंगे तब तक हम अपना फोकस नहीं बना पाएंगे। और इस डिजिटल वर्ल्ड पर डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत कुछ है और हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा भी नहीं सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि जब हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो और इस बीच पर नोटिफिकेशन आता है तो हम 2-3 नोटिफिकेशन को स्किप तो कर देते हैं, छोड़ो जाने दो। पर क्या होता है उसके बाद अगर कुछ नोटिफिकेशन है तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फिर हम उस नोटिफिकेशन पर चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा लिंक टूट जाता है। हम जिस फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं हम उस फोकस के साथ फिर तुरंत पर पढ़ाई करने नहीं बैठते हैं, हमारा ध्यान उस नोटिफिकेशन की ओर खींचा जाता है। जब भी हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो हमें ये ध्यान रखना होगा खासकर कि हम डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर ही पड़े, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आए और हम आराम से अपने लेक्चर को कंप्लीट कर पाए और वो भी फोकस के साथ पर। और कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल्स पे ही आने लगती हैं, तो उस बीच पर आप पहले ही अपने फैमिली वालों को क्लियर कर दो कि हाँ, अगर कोई कॉल आएगा तो मैं उस समय किसी भी कॉल को रिसीव नहीं कर सकता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप क्लास कर रहे हो और कॉल आए तो उस बीच आप क्या करो, कभी भी उस कॉल को अटैम्प्ट मत करो। अगर जब आपको लग रहा है कि हाँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तभी आप अटैम्प्ट करो। वैसे आप कुछ कॉल्स को इग्नोर भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका फोकस बना रहेगा। और ऑनलाइन स्टडी करते समय ही साथ में नोट्स भी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप साथ ही साथ में नोट्स करोगे तो आपका ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि नोट्स करते समय कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि कभी हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो साथ ही साथ में नोट्स करो और बाकी का जो समय बच जाता है उसमें हमें अपना रिवीजन करने पर टाइम लगाना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि वो कभी भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो और जो खास कर पेड कोर्स होता है वो बच्चे क्या करते हैं, जो पेड कोर्स परचेस किए हुए होते हैं वो क्या करते हैं कि कभी भी नोट्स नहीं करते हैं, क्योंकि वो थिंकिंग करते हैं कि मेरे पास में तो सारा मटेरियल तो अवेलेबल है तो मैं नोट्स क्यों करूँ। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो भी हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उसे नोट्स करें। नोट्स करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा कि हमें बार बार मोबाइल फ़ोन को खोल कर देखना नहीं पड़ेगा। हम जब भी खोलें तो अपना नोट्स को खोलें, क्योंकि पेड जो कोर्स होता है वो एक लिमिट टाइम पर होता है, 6 मंथ्स या 1 ईयर, उसके बाद वो एंड हो जाएगा, पर आपका नोट्स हमेशा आपके पास ही रहेगा। और
आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, क्योंकि आप नोट्स खोलोगे तो आप नोट्स को अच्छे से देख सकते हो, पर कभी भी आप मोबाइल खोलोगे तो मोबाइल खोलने पर आप अगर लेक्चर देखने के लिए खोलो तो आप उससे फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन तो आप नोट्स बनाते चलो साथ ही साथ में। एंड सेकेंड सॉल्यूशन है सेल्फ स्टडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना बेस्ट आपके लिए होगा, मतलब उतना ही बेनिफिट आपके लिए होगा। अभी हमें पूरा समय तो घर पर ही रहना पड़ता है। अभी हमें क्या करना चाहिए कि सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसका मतलब ये कि किसी भी टॉपिक को हमें खुद से पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको ये फील होगा कि आपको जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। और जब कुछ समझ में नहीं आएगा, जब आप अपना पूरा दिमाग लगा लोगे, तब आपको लगेगा ऐसा कि हाँ ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तब उससे रिलेटेड आप लेक्चर देखो, मतलब जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया उस टॉपिक को आप सर्च करो, उससे रिलेटेड लेक्चर देखो। और जब आप उस लेक्चर को देखोगे तो आपको ये फील होगा कि वो लेक्चर आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि आप पहले ही अपना पूरा दिमाग उस लेक्चर पे लगा चुके थे, उस टॉपिक को समझने के लिए या फिर उस लेक्चर को समझने के लिए। इससे आपका डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा और आप ज़्यादा अच्छे से, मतलब आपका दिमाग जब यूज होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। एक बार ट्राई कर देखो, ये काम करता है। आप जब अपना पूरा दिमाग जब लगाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। एक बार ट्राई करके देखो कि आपको फील होगा कि हाँ आपने आज क्या किया है। जब आप खुद से मेहनत करके पढ़ोगे ना, तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने पर। और कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।